पिछले एपिसोड में ग्रूव जो होता है गाने का वो आपको एक सेंस ऑफ टाइम बताता है कि मेन आइडिया है मेरे दिमाग में वो है एक आरपीजीएटर का एक तो बहुत सारे लोग जो शुरू कर रहे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं वो इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी प्रोफेशनल में वो है बारीकी से काम करना। जो सीधा तरीका है आपके गेम को अप करने का, आपके लेवल को अप करने का, वो है कि आपके गानों में डिटेल्स का इस्तेमाल करना। और फ्रैंकली पोस्ट प्रोडक्शन सिर्फ इसी के बारे में है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा 5th एंड फाइनल एपिसोड ऑफ द मिनी सीरीज जहां पे मैं एक गाना बना रहा हूं शुरुआत से आखिर तक FL स्टूडियो में। और जब मैं डिटेल्स के बारे में बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़े चेंजेस हो, बहुत बड़ी चीजें हो आपके गाने में। शायद ये बहुत सटल, बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं थ्रू आउट द ट्रैक, ये आपके लिसनर को आपके ट्रैक के साथ पकड़ के रखता है। ये आपके लिसनर को मजबूर करता है कि वो पूरा ट्रैक सुने। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप हर 4 बार में अपने डिटेल्स ऐड करें, 8 बार पे करें, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने लिसनर को पकड़े रखें थ्रू आउट द ट्रैक और उनको एक्चुअल में आके दोबारा सुनना पड़े आपके ट्रैक को एक बार सुनने के बाद, जस्ट रियलाइज करने के लिए कि क्या एक्चुअल में हुआ थ्रू आउट द ट्रैक। आप ईयर कैंडीज ऐड कर सकते हैं, आप काउंटर मेलोडीज ऐड कर सकते हैं, फिल्स ऐड कर सकते हैं, आप सटल चेंजेस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आइडिया ये है कि आपको ओवरऑल पूरे ट्रैक में इंटरेस्टिंग एलिमेंट बनाए रखना है, आपको एक्साइटमेंट बरकरार रखना है पूरे ट्रैक में। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे, मैं चाहता हूं पहले जाके आप वो एपिसोड देखें ताकि आपको इस एपिसोड को फॉलो करने में आसानी हो। और बिना टाइम वेस्ट किए चले हम अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस पूरे ट्रैक का अरेंजमेंट खत्म किया, पूरे गाने का अरेंजमेंट खत्म किया और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने एक बेसिक अरेंजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन अभी जो इसमें प्रॉब्लम है इस ट्रैक में, अभी जो इश्यू मुझे लग रहा है वो है कि अभी ये बहुत ज्यादा स्टैटिक साउंड कर रहा है, बहुत रोबोटिक साउंड कर रहा है। ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रोबोटिक साउंड कर रहा है। और अभी हम इसमें थोड़े से पोस्ट प्रोडक्शंस करेंगे, थोड़े से ईयर कैंडीज ऐड करेंगे और थोड़े से ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हुए पूरे ट्रैक में मूवमेंट भी लाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वही सेशन है जो हम बना रहे थे, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। मैं चाहता हूं आप एक बार शुरुआत से सुने ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके से कहां इंप्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे सुनाई दे रही है वो है कि मुझे ड्रम बहुत स्टैटिक सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा सा मैं ड्रम अरेंजमेंट को चेंज करने वाला हूं।
तो मैं यहाँ पे एक राइजर डालना चाहता हूँ और इसके लिए हम पहले एक ड्रम हिट पे जाएंगे। तो इस क्रैश को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं रिवर्ब का भी इस्तेमाल करूंगा। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि मैंने एक क्रैश का सैंपल यहाँ पे ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको फिर असाइन किया मैंने यहाँ से मैंने जो असाइन किया था अपने मिक्सर के ट्रैक पे, उसके बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो बेसिकली ये क्रैश का हिट है जो रिवर्स हो रखा है और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और मैंने थोड़ा सा रिवर्ब का भी इस्तेमाल किया इसके ऊपर ताकि इसका टेल लंबा हो जाए। और इसके बाद आगे सुनते हैं क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो हम दोबारा एक रिवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कोरस के हिट होने से पहले। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं और कोरस के पहले हिट पे हम एक दोबारा क्रैश यूज कर सकते हैं। और इस पे भी हम दोबारा थोड़ा सा रिवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं मैंने लास्ट सेक्शन से अपने पियानो को हटा दिया। जो हमारा प्रॉपर फुल पियानो कॉर्ड्स बज रहे थे मैंने उनको हटा दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ऑब्वियसली फील के साथ मैंने उनको हटा दिया है। तो दोबारा सुनते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम ड्रम्स को और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कट किया और इस सेक्शन को मैंने म्यूट कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा है। तो बेसिकली ये आप अपने ग्रूव के साथ जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अगर सिमिलर चीजें हो जाती है, जैसे आपको पता है कि हमने ये पूरा ट्रैक लूप से बनाया है, तो अगर मैं सेम चीजों को बार बार आगे पीछे पेस्ट करूं तो बहुत रेपिटेटिव लगता है, बहुत ज्यादा रोबोटिक लगता है आपका ट्रैक। तो ऐसी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती है जब आपके ट्रैक में मूवमेंट की बात करें तो।
तो आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे रिवर्स ऐड किया है ये, और इवन जो मैंने ये इफेक्ट्स यूज किया है यहाँ पे, तो ये रैंडम सैंपल्स हैं जो मैंने यहाँ इधर उधर प्लेस किया है ताकि थोड़ी सी वेरिएशन आए हमारे पूरे अरेंजमेंट में। और ओवरऑल आइडिया हमारा यही है कि हमें पूरे अरेंजमेंट में फ्लो लाना है, पूरे अरेंजमेंट में मूवमेंट लाना है, जिसकी वजह से हम ये छोटी चीजें ऐड कर रहे हैं। आप और बहुत डेप्थ में जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें इंट्रिकेट डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। हर बार में जाके एवरी 4 बार्स आप चेंज कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीजों को। और इसके बाद जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है ऑटोमेशन, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ऑटोमेशन का मतलब है कि आप जो मूवमेंट्स करते हैं, आप जो कंट्रोल्स करते हैं अपने फेडर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपने नॉब्स को इस्तेमाल करते हुए, इधर आप अपने रिवर्ब को बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम को घटाना चाहते हैं, या कोई भी मूवमेंट आप जो मैनुअल मूवमेंट करते हैं अपने माउस से, अपने फेडर्स से, उन मूवमेंट्स को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि आप उनको प्रोग्राम कर सकते हैं इस तरीके से कि वो खुद मूव करे आपके ट्रैक के साथ। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि पहले मैं जो ये आर्प है हमारा यहाँ पे प्ले हो रहा है, तो अगर आप इस सेक्शन पे ध्यान दें, तो आप सुन सकते हैं ये बहुत सस्टेन हो रहा है। तो मुझे चाहिए कि ये जो हमारा सस्टेन है वो उसका वॉल्यूम कम होते हुए आए, और दोबारा जब ये सेकंड वर्स में हमारा पियानो हिट करे उसके बाद दोबारा उसका वॉल्यूम रेज हो। और इसके लिए मैं पहले इस आर्प को ऑटोमेट करूंगा, उसके वॉल्यूम को। और जिस तरीके से हम ऑटोमेशन कर सकते हैं वो है कि लेट्स से मुझे इसके वॉल्यूम में ऑटोमेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे मिक्सर पे जाऊंगा, और जैसे आप देख सकते हैं ये है हमारा आर्प, और इसके फेडर पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रैक बन चुका है जो है आर्प के लिए ऑटोमेशन, और ये आर्प का वॉल्यूम बता रहा है आपको। तो बेसिकली अगर आप ये लाइन देखें तो ये लाइन आपको अभी आर्प का जो वॉल्यूम है वो बता रहा है। मैं यहाँ पे नए पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं राइट क्लिक से यहाँ पे नए पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। और बेसिकली मुझे इस सेक्शन पे मुझे एक डिप चाहिए सेकेंड वर्स से पहले, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ 2 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डिप बनाया है, और अगर आप इसको देखें, अगर आप मिक्सर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेडर है ये खुद ब खुद मूव होगा। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं वो खुद ब खुद मूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये एंट्री पॉइंट है ये थोड़ा अर्ली हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा लेट कर दूंगा। इसको हम रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज जो मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ वो है कि आर्ट पे मैं मूवमेंट चाहता हूँ। जो हमारा मेन हाई आर्ट है उस पे मुझे मूवमेंट चाहिए, तो मुझे बेसिकली साइट्रस में जाके उसके नॉब को ऑटोमेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने चैनल रैक पे। और अगर आप यहाँ पे जाके देखें अपने आर्ट हाई पे, तो मैं यहाँ पे LFO को ऑटोमेट करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड हमारा क्लिप बन चुका है, सेकंड ट्रैक बन चुका है जो आपका ऑटोमेशन है LFO का। और मैं इसको ऑटोमेट करूंगा थ्रू आउट द ट्रैक। तो आप इस फेडर पे ध्यान दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आप ऑटोमेशन से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन से एंडलेस आपकी पॉसिबिलिटीज है अगर आप तरीके से ऑटोमेशन को यूज करते हैं। तो इस गाने को ज्यादा मैं ट्वीक नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही आपको बस दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपनी चीजें कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अपने ईयर कैंडीज ऐड कर सकते हैं, आप इंट्रिकेट डिटेल्स को जाके छेड़ सकते हैं। और इन सारी चीजों से, जैसे कि ये प्रोडक्शन में हमने थोड़ी बहुत चीजें ऐड किए, कहीं पे सबट्रैक्ट किए, और जो ये हमने ऑटोमेशन ऐड किया, इन चीजों से आपके पूरे ट्रैक में मूवमेंट आता है।
मेरा फाइनल वीडियो मेरे मिनी सीरीज से जहां पे मैं अपने ट्रैक पे पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं वहां पे। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।